पहला स्टेप है और इस पहले स्टेप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपके घर पर जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, जो फलों का, सब्जियों का होता है, अगर आप उसको भी डालते हैं तो इस पाइप से सीधे सीधे जाता है। सत्यवान जी, कौन कौन सा वेस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, खासकर वो उस रेफरेंस में भी बताइएगा कि अगर ऐसा शहरों में भी लगाया जाए तो क्या कुछ इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल, हमारी जितनी भी सब्जी के छिलके होते हैं वो इसी में जाते हैं, और जो हमारा चारा रात को गाय ने नहीं खाया, किसी कारण से छोड़ दिया हरा चारा, वो भी हम इसी में डाल देते हैं, और मेरे गोबर तो इसी में जाता ही है। इधर डोम के ऊपर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, जिसे ऊपर मिट्टी से कवर किया गया है। कोई खास कारण कि डोम को आपने मिट्टी से भी ढका है? ये बिल्कुल बहुत जो है ना, जो भी भाई, इसमें छोटा भी लग सकता है, हमारे को तो ये बड़ा लगाया 20-25 गोधन के लिए ये है, लेकिन इसको ढकना इसलिए ज़रूरी है कि डोम को जब हम मिट्टी से ढकते हैं तो एक तो इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, अगर ठंड ज़्यादा है तो मिट्टी के अंदर टेम्परेचर बना रहता है। दूसरा, इसमें क्रैकिंग नहीं आती, अगर मिट्टी के अंदर आपका डोम है तो उसमें कोई सीमेंट में कोई क्रैकिंग नहीं आती, उससे आप सेफ रहते हो। और गैस में कोई यंत्र लगाने की जरूरत नहीं, गैस हल्की होती है, आप 10 मंजिल पे चढ़ाओ, कहीं लेके जाओ, अपने आप भागती है। तो यहाँ पर कोई और फिल्टर की जरूरत नहीं, सीधे इस गैस से खाना बनाया जा रहा है? सीधे खाना बनाया जा रहा है। इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 2-3 गैस इकट्ठी आती हैं, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, मीथेन जलने के काम आती है, और जो खेत के लिए हानिकारक होती है वो हानिकारक गैस इससे निकल जाती है। 1 घंटे चल जाता है। और कितना टाइम लगता है इस पूरी गैस को बनाने में? हमारा ये टैंक जो है फुल है गैस से, लपालप भरा हुआ है। अब इसको चलाएंगे तो ये मात्र 2 घंटे लगातार चलेगा। और इसमें जो है ये बड़ा चूल्हा भी चलेगा, छोटा भी चलेगा, सारे चलेंगे, और कोई भी गैस की दिक्कत नहीं आएगी। और ये स्लरी देख लीजिए जो आपको यहाँ पर इकट्ठी नजर आएगी, यानी कि ये स्लरी पहले गैस बनाने में मदद कर चुकी है और अब डोम से सीधा सीधा बाहर आ गई है। और अब जब स्लरी बाहर आई है तो उसे सीधे फील्ड में, यानी कि जो बाकी आपको सहरावत जी के यहाँ पर ये खेत दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जो कि जो खेतों में जो अनाज लगे हुए हैं उनको कहीं ज़्यादा गुणवत्ता देती है, उनको और ज़्यादा बेहतर करती है, और उनका जो स्वास्थ्य है वो कहीं ज़्यादा बेहतर रखती है। तो यानी गैस बनाने के भी फ़ायदे, जो उसके बाद में सामान निकलता है जिसे स्लरी कहते हैं, वो जो निकलता है उसके अपने अलग गुण हैं और उसके भी अपने फ़ायदे हैं। रिपोर्ट के जरिए हमारा यही संदेश है कि आप आत्मनिर्भर बने और बायोगैस प्लांट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि भविष्य यही नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।